जय हिंद साथियों। आज जो है इस वीडियो का मकसद है, अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से सेवारत हैं अथवा भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको भी मिल सकती है वेस्टलैंड। ये वेस्टलैंड क्या है कि जो आपके गांव या शहर के नज़दीक काफ़ी ज़मीन जो ऐसी होती है जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के कागज़ों में होती है वो, और वेस्ट पड़ी हुई होती है, किसी का ना उस पर कोई खेती हुई होती है, ना कोई उस पर किसी प्रकार का प्लानिंग वगैरह कुछ होती नहीं है उसके अंदर, और किसी के कब्जे में नहीं होती है। तो वह सभी राज्यों में होती है। सभी राज्यों के जवानों के लिए वो वेस्टलैंड इशू की जा सकती है। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ लेटर है वो लेटर मैं आपको दिखाना हूँ। तो आप जो इस लेटर को देखिए, समझे। अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को ज़्यादा के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये ज़मीन मिल सके, और ताकि वो जो है जिसको ज़रूरत आवश्यकता हो उनको ये ज़मीन मिल सके। तो इसलिए इसको ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि हर रोज़ आपको इस प्रकार की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपके भी काम में आने वाली हो, तो उसका नोटिस आपको मिलता रहेगा। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं अभी इसमें। देखो साथियों, ये एक अथॉरिटी है, ये एक लेटर है। इसका लेटर नंबर दिया गया हुआ है 25/098 13/PS/B961/S/D/AG2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, द 15 जून 1964 का लेटर है ये। तो साथियों दिया हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है, ये ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशंस, सब्जेक्ट है लैंड कंसेशंस टू सर्विस पर्सनल सर्विंग इन आर्मर्ड फोर्सेज। तो आर्मर्ड फोर्सेज के सर्विस पर्सन के लिए है ये। और इन्होंने लिखा है कि भाई आई एम डायरेक्टेड टू से दैट इट हैज़ बीन ब्रोट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट दैट एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विस पर्सन ऑफ द डिफेंस सर्विस फॉर अलॉटमेंट ऑफ वेस्ट लैंड फॉर कल्टिवेशन फॉरवर्ड टू द वेरियस स्टेट। भाई ये आपको कल्टिवेशन के लिए मिल सकती है, आपको मकान के लिए भी मिल सकती है, रहने के लिए भी मिल सकती है। तो ये जो है इट विल बी एप्रिशिएटेड ऑफ द कॉपी ऑफ द एक्शन, ये लिखा हुआ है इसमें, और ये सारा ये इसमें नाम ये सब दिया हुआ है। तो साथियों इस लेटर के आधार पर आप जो है अपनी एप्लीकेशन लिख करके कार्रवाई कर सकते हैं। और यह अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार से होती है। किसी स्टेट में तो बिल्कुल फ्री होगी, किसी स्टेट में जो है डिफेंस पर्सन से कुछ उसका अमाउंट लिया जाता होगा। लेकिन साथियों ये मिल सकती है कार्रवाई करने पर, क्योंकि कहते हैं कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप भी इसमें प्रयास कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों ये दिखाता हूँ, देखो गुजरात का है। गुजरात के अंदर जो है इसके अंदर क्या क्या है वो दिया हुआ है, उनकी भाषा में, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है ये। तो साथियों दूसरा है किस प्रकार से यह एक एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको। एप्लीकेशन में सबसे ऊपर जो है अपना प्रेषक, अपना एड्रेस पता लिखना होगा, गांव का नाम जो भी है। उसके बाद आपका अगर न्यूटन भेज रहे हैं तो आपका आर्मी नंबर, सेना संख्या जो भी है और नाम वो लिख करके आपको प्रेषित करना है। कहाँ पर, इसके अंदर कई जगह प्रेषित होगा, तो इसकी साथ कई कॉपियाँ हो जाएंगी, कॉपी टू हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी यूनिट को अपनी या रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें, वहाँ पर प्रेषित करें और बाकी कॉपी टू करते रहें। उसके बाद विषय है, विषय साथियों इसमें ये भरना है, ये वाला विषय जो है उसमें भर देना है। और उसके बाद जो है उसको लिखना है कि आगे लिखना है, श्रीमान जी सविनय निवेदन इस प्रकार है कि सेना संख्या, अपना आर्मी नंबर भरना है, रैंक भरना है, नाम भरना है और कहाँ पर सेवारत थे या सेवारत हैं वो भरना है। महोदय मेरे पास रहने तथा कृषि हेतु भूमि नहीं है तथा मेरे गांव शहर के पास खतौनी संख्या उसका नंबर भर देना है। भूमि जो गवर्नमेंट वेस्ट लैंड है जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं है। महोदय आपसे अनुरोध है कि पत्र संख्या ये भर देना है इसमें, ये संख्या पत्र संख्या ये भर देनी है। और पत्र संख्या जो है इसके अनुसार, पत्र संख्या इतने के अनुसार वेस्ट लैंड को डिफेंस पर्सन को देने का प्रावधान है।
इसलिए उपरोक्त वेस्टलैंड से कुछ भूमि मुझे भी प्रदान करने की कृपा की जाए, ताकि मैं अपना मकान बना सकूं या कृषि कर सकूं, या जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है आप अपना इसको लिख करके इसकी कॉपियां जो है अपने रिकॉर्ड ऑफिस जहां पर सेवा करते हैं वहां पर, और आपके जिला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और आपके जो रेवेन्यू ऑफिस तहसीलदार, इन सब के पास, पटवारी, इन सब के पास दे देने हैं। वो कार्रवाई धीरे धीरे जब इसके ऊपर चेक होगी वो आपके पास में इंफॉर्मेशन इसकी मिलती रहेगी, और ये आप अपनी कार्रवाई करके आप दे सकते हैं। क्योंकि जिन सैनिकों के नाम बिल्कुल ज़मीन नहीं है वो ये कार्रवाई कर सकते हैं, जिनके नाम ज़मीन है उनके लिए तो मुश्किल होगा, तो इसलिए वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर कोई सैनिक फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है। ये एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, और ये कार्रवाई की हुई है, उसके बाद जो है समस्या आई है, उसके बाद भी उन्होंने लिखा हुआ है ये लेटर कि भाई जो है ये बताया है कि भाई इस लेटर संख्या के अनुसार, ये ऊपर वाला लेटर संख्या दी गई है, डेट ये दिया गया है, इसके अनुसार जो है कुछ राज्यों के अंदर ये समस्याएं आ रही हैं इस ज़मीन को अलॉटमेंट करने के लिए। तो उसके लिए जो है उन्होंने कार्रवाई की है कि भाई क्यों इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो ये साथियों बाद का लेटर है, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर कोई साथी कार्रवाई करना चाहे तो करवा सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।